गरीब आदमी की उधर अप्रोच नहीं है, उनको बारदाना नहीं मिलता। बारदाना के अलावा हमने डीएपी पिछले साल भी यही 15,000 की ली थी, इस दफा भी 15,000 की ली। तो यूरिया जो है वो 5200, 5300, 5600 तक खरीदी है। उसके अलावा बिजली का बिल और उसके बाद डीजल का बिल, वो तकरीबन आगे से बहुत ज्यादा खर्चा है। उन्होंने बहुत इस दफा बहुत बुरा किया। 3900 रेट दे के गंदम बिक रही है 2500 लेके 3000, 3500, आखिरी 3300 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ में हूँ चाम फुरकान चौधरी। आज जो स्टोरी लेकर आया हूँ एक जमींदार की स्टोरी, और वो इस वक्त रो रहे थे। बड़ी मुश्किल से इनको मैंने ऑफ कैमरा मैंने खामोश करवाया। इनकी दास्तान सुनेंगे एक जमींदार के साथ इस वक्त क्या ज्यादती की मौजूदा हुकूमत ने, क्या हुआ, गंदुम में इतनी मेहनत हुई लेकिन चोरों के भाव उसको बेचने पर एक जमींदार क्यों मजबूर हुआ। जानते हैं ये सब कहानी एक जमींदार की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आपने गंदुम लगाई, कई लाख खर्चा किया, और क्यों चोरों के भाव आपको देनी पड़ी? मैं 8 एकड़ का मालिक हूँ। कितने एकड़ का? 8 एकड़ का 8 एकड़ का मालिक हूँ। तकरीबन मेरी गंदम इस दफा 400 मन से कम हुई है। उसमें से पिछली दफा 42 रुपए मन मैंने बेची। लास्ट टाइम पिछले साल इस दफा 2900 रुपए मन मैंने बेची। वो उसके अलावा वो 2900 रुपया मन बेची है। 2900 रुपए मन गवर्नमेंट का रेट। जब बात पासकू जब तक नहीं खुला था तो कोई रेट नहीं दे रहा था। जब पासकू खुला हमने तकरीबन 20 अप्रैल को बेची कनक गंदम बेची है। 20 अप्रैल को गंदम बेची है। इनका पासकू 28-25 बोल रहे थे खुल रहा है। उधर उस बंदे की कनक जा रही है जिसकी अप्रोच है। गरीब आदमी की उधर अप्रोच नहीं है, उनको बारदाना नहीं मिलता। बारदाना के अलावा हमने डीएपी पिछले साल भी यही 15,000 की ली थी, इस दफा भी 15,000 की ली। तो यूरिया जो है वो 5200, 5300, 5600 तक खरीदी है। उसके अलावा बिजली का बिल और उसके बाद डीजल का बिल, वो तकरीबन आगे से बहुत ज्यादा खर्चा है। अगर मैं ये कहूँ, आपकी दास्तान जारी, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल किया मौजूदा हुकूमत में, गलत ना होगा? इन्होंने बहुत इस दफा बहुत बुरा किया। 3900 रेट दे के गंदम बिक रही है 2500 लेके 3000, 3500, आखिरी 3300 तक। इधर तक गंदम बेची है हमारे गांव में। किशनगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, जिला हफ्जाबाद है, तहसील पिंडी भटिया। नाज़रीन, अफसोस का मुकाम है कि इस मुल्क में किसान पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि किसान के साथ जो इस वक्त हमारे हुक्मरानों ने, मौजूदा हुकूमत ने किसान का जिस तरह मुआशी कत्ल किया है, नाज़रीन अगर मैं ये कहूँ कि किसान इस वक्त मर चुका है तो ये भी गलत ना होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया गया? कोई रवैया इख्तियार नहीं हुआ हमारे साथ, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ हमारे साथ जो हमारे को हुकूमत का फायदा मिला। नुकसान ही मिला इस दफा। इससे पहले अच्छा था हुकूमत का सरफ हुआ, इस दफा कोई नहीं हमारे को अच्छा नहीं मिला। उसके अलावा जो गंदम बेच रहे हैं उधर पड़ी हुई है, कोई खरीद नहीं रहा। सब यही बोल रहे हैं 2900, 2600, 2800, 3000, आखिरी 3000। आपको जो रेट्स मिल रहे हैं, क्या इसमें आपको फायदा नहीं है? इसमें हमारे को कोई फायदा नहीं है। डीएपी वो देखो कि क्या हिसाब है, और बिजली का बिल किधर जा रहा है वो हमारी समझ से बाहर है। और उसके बाद डीजल का जो रेट है वो हमारी समझ से बाहर है। क्यों हुकूमत ने इस बार इस तरह किसानों के साथ ये रवैया इख्तियार तो किया? अल्लाह ही जानता है। जो इन्होंने गंदम बाहर से मंगवाई है, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। जो निगरान हुकूमत इन्होंने बनवाई थी वही हमारी हुकूमत जो है वो हमारा बेड़ा गर्क कर गई है। इनके पास इतनी गंदम पहले पड़ी हुई थी, क्या जरूरत इनको बाहर से मंगवाने की। अभी दूर दराज इलाकों में जहाँ पे उन लोगों की आवाज नहीं मीडिया तक पहुँच रही, वहाँ पर किसान का क्या हाल है? इनका बहुत बुरा हाल है। हमारा, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जिला हफ्जाबाद का रहने वाला हूँ, तहसील पिंडी भटिया। गाँव मेरा किशनगढ़ है, आखिरी गाँव है हफ्जाबाद का। उधर कोई पूछता ही नहीं है। जिनके पास के ऊपर MP है या MNA है, उनके हाथ पड़ते हैं, वो बारदाना लेके अपने बंदों को दे रहे हैं। गरीब आदमी पिछ रहा है उधर। यानी आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो मैं ये कहूँ वो बंदा कामयाब है जिसकी सियासी पुष्ट बनाई हो रही है, और कोई बंदा काम, गरीब बंदा कहाँ कामयाब है? गरीब बंदा और गरीब वो तो पिस रहा है। उसका तो बुरा हाल है, वो क्या करे क्या ना करे। जो मैं 10 एकड़ का या 8 एकड़ का मालिक हूँ, तो मैंने अगर किसी के पैसे देने हैं, आड़तिये के पैसे देने, मैंने गंदम कहाँ रखनी है घर, मैंने तो बेचनी है। मेरी तो मजबूरी है।
मैं उसको रख ही नहीं सकता। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हम अपनी हुकूमत में किसान को, गरीब को सुकून देंगे, रिलीफ सुकून देंगे, नहीं मिला हमारे को। देखो अभी आप ये बात पूछ रहे हैं तो हमने तकरीबन 20-22 अप्रैल को गंदम बेची है। इनका पासबुक ऐलान हो रहा है 26, 27, 28, 30 का, तो वो कहाँ से वो हमारे पास से खरीदेंगे? अगर गंदम आपकी 10 तारीख की आई हुई है या 12 तारीख की आई है, 12 अप्रैल की, तो उसमें क्या होगा? नाज़रीन यहाँ पर बैठ के अगर उन इलाकों का हम अंदाजा लगाएं तो मैं अंदाजा ही निकाल सकते हैं कि इस वक्त किसान के ऊपर क्या बीत रही है। और मैं समझता हूँ कि इनसे मैं पूछूंगा क्या इन हालात में किसान के सरों में हाथ रखने वाला कोई आया है? कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। एक इमरान खान था जिसने किसानों के ऊपर हाथ रखा है, और कोई बंदा हमें नजर नहीं आया। अच्छा, एट द एंड मुझे क्या आप मैसेज देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को? ये हुकूमत तो बेकार है, जैसी ये हुकूमत चल रही है इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे नुकसान ही हुआ। ये जब भी आए हैं तो हमारा नुकसान ही हुआ। हमें ये अभी आगे गन्ने का खतरा, वो भी खतरा है। तो अब इंशाल्लाह जो अगर जैसे इन्होंने किया, अगली दफा हमारा दिल नहीं कर रहा कि गंदम लगाएं। क्या लाए अमल आपका होगा आगे? इससे अच्छा तो हम अपने घर के लिए गंदम लगाएंगे, बकाया छोड़ दें, अपनी भैंसों को चारा डालेंगे, और क्या करना है। क्या लाए अमल आपका होगा आइंदा के लिए? इंदा के लिए यही हमारा अंतर रखता है कि हम गंदम जो है बहुत मुश्किल है लगाएं। जिस हिसाब से हमारा नुकसान हुआ है, इस दफा हम अपने 2 एकड़ या 2.5 एकड़ अपने घर के लिए लगाएंगे, बकाया नहीं लगाएंगे। जी नाज़रीन, आपने एक किसान की जो दर्द भरी दास्तान थी वो सुनी, जिसमें किसान इस वक्त रो रहा है और ये कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत में हमारा माशी कत्ल हो चुका है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने किसानों के सरों से हाथ उठा लिया है। इंशाल्लाह किसी ऐसी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।